मेरी तरफ से आप सबकी सलामती हो। आज का मेरा पहला मैसेज है और मैं अगर कोई मिस्टेक हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और मैं खुदा उनका शुक्र करती हूँ कि आज ये इस प्लेटफ़ॉर्म पे मुझे मौका मिला है कि मैं खुद के कलाम को पेश करूँ। और मैं अपने पास्टर साहिबान का शुक्र अदा करती हूँ, पास्टर कामरान पीटर का, बाजी समीना का, पास्टर हारून एंजल का और बाजी शगुफ्ता का तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे उन्होंने ये मौका दिया इस प्लेटफ़ॉर्म पर कि मैं अपने कलाम को पेश कर सकूँ। और मैं उनके लिए बहुत सी बरकत को मांगती हूँ कि खुदा उनको बहुत बरकतें दे और सरफराज करे। आमीन। आज का मेरा टॉपिक है खुदावंद की बरकत, ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, कि खुदा की बरकतें क्या हैं। बरकतें कई तरह की होती हैं। कुछ लोगों को माली बरकतें मिलती हैं, कुछ को रूहानी मिलती हैं, कुछ को औलाद की बरकतें मिलती हैं, किसी को सरफराजी की बरकत मिल जाती है और किसी को कलाम की बरकत मिल जाती है। ये बरकतें तब हमें ये जब हम खुदा की तरफ से हम रिसीव कर लेते हैं ईमानदारी और फर्मा बरदारी से। जब हम ये सब रिसीव करते हैं तो वो तमाम ब्लेसिंग्स भी हमें खुद ब खुद ही मिल जाती हैं, क्योंकि जब हम खुदा के फर्मा बरदार होंगे, खुदा के हुक्मों पर चलेंगे, तो वो ब्लेसिंग्स भी हमें खुद ब खुद मिलती जाती हैं। तो आइए हम पढ़ेंगे पैदाइश पहला बाब 27 से 29 आयात तक हम पढ़ेंगे। कोई भी बहन पढ़ना चाहे, कोई भी पहले पढ़े। पंजाबी में पढ़ेंगे क्विकली, पंजाबी के बाद एक एक करके माइक खोलेंगे, पंजाबी वाले पहले पढ़ेंगे, उसके बाद पंजाबी के बाद हिंदी होता है, हिंदी के बाद उर्दू होता है, उर्दू के बाद गुजराती, सॉरी पंजाबी, हिंदी, उर्दू, गुजराती, उसके बाद इटालियन और लास्ट में इंग्लिश है, वो बहन सुनीता ये कोई भी पढ़ सकता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਉਤਪਤ 1 ਦੀ 27 ਤੇ 28। ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਸਟਰ ਜੀ, ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਨਾ? 27 ਤੋਂ 29 ਆਇਆਤ 27 ਤੋਂ 29 ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ, ਨਰ ਨਾਰੀ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਲੋ ਅਰ ਵਧੋ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਪਰ ਕਿਸਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬੀ ਵਾਲਾ ਸਾਗ ਪੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਬੀ ਵਾਲਾ ਫਲ ਹੈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਆਮੈਨ। मैं हिंदी में पढ़ती हूँ। जी सिस्टर, आप हिंदी में पढ़े। जी, उत्पत्ति 1 उसकी 27 से 29 आयत तक। तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा, अपने ही रूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, नर और नारी के रूप में उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैं तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। आमीन आमीन। उसी तरह में आपकी आवाज नहीं किसी गुप्ता बिन। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को महमूर और महकूम करो और समुद्र की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर
मैं आवाज नहीं सुन सकता, किसी को आवाज आ रही? आवाज नहीं आ रही, किसी और को आवाज आ रही? नहीं, मुझे भी नहीं आ रही, किसी की आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही। I think they left. कुछ प्रॉब्लम शायद हुआ है. I think they left. I've seen them. का प्रॉब्लम है तो माफी चाहती हूँ मैं. कोई गुजराती में पढ़ेगा? हाँ जी, उत्पत्ति 1 उसका પહેલો અધ્યાય અને 27 થી 29મી કલમ સુધી. એમ દેવે પોતાના સ્વરૂપ પ્રમાણે માણસને ઉત્પન્ન કર્યું. દેવના સ્વરૂપ પ્રમાણે તેણે તેને ઉત્પન્ન કર્યું. તેણે તેઓને નર નારી ઉત્પન્ન કર્યા અને દેવે તેઓને આશીર્વાદ દીધો અને દેવે તેઓને કહ્યું કે સફળ થાઓ ને વધો ને પૃથ્વીને ભરપૂર કરો ને તેને વશ કરો અને સમુદ્રના માછલા પર તથા આકાશના પક્ષીઓ પર તથા પૃથ્વી પર ચાલનારા સગળા પ્રાણીઓ પર અમલ ચલાવો. કેમ કે દેવે કહ્યું કે જુઓ હરેક બીજદાયક શાક જે આખી પૃથ્વી પર છે એ ને હરેક વૃક્ષ જેમાં વૃક્ષના બીજદાયક ફળ છે તેઓને મેં તમને આપ્યા છે તેઓ તમારો ખોરાક થશે. આમેન આમેન આમેન. आप कोई सिस्टर इंग्लिश में पढ़ेगी प्लीज? I can. So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. Then God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. And God said, see, I have given you every herb that yields seed, which is on the face of all the earth, and every tree whose fruit yields seed, to you it shall be for food. Amen. थैंक यू. इसमें हम देखते हैं कि खुदा ने पहले इंसान को बरकत दी थी. किसी हैवान को, किसी चिरंद, किसी परिंद को, किसी को बरकत दी. खुदा ने पहले इंसान को बनाया, आदम को बनाया था और आदम को उसने खुदा ने बरकत दी. तो कलाम से हम सीखते हैं कि खुदा ने उसको बरकत कहा, फूलो बढ़ो और समंदर की मछली और हवा के परिंदों पर भी उनको अख्तियार दिया. तो हम देखते हैं कि अख्तियार उसी को दिया जाता है जिसके पास ये सारी कंट्रोल होता है, जिन चीजों को कंट्रोल कर सकता है, और उसके पास ही ताकत होती है. जो उन चीजों को कंट्रोल करता है ताकत भी उसी को दी जाती है और उसी को बरकत भी उसी को मिलती है. तो इसी हम बरकत के हवाले से एक और मैं हवाला पढ़ूंगी. पैदाइश 12 बाब 1-3 याद में लिखा है. और खुदावन ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बायसे बरकत हुआ. जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे. आमीन. इस हवाले में हम देखते हैं कि जो इब्राहिम ईमानदारों का बाप है, जब खुदा ने उससे कलाम किया, उससे कहा कि तू अपने बाप का घर छोड़ दे और वो जगह वहां जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा. तो वो खुदा का फरमाबरदार था. उसने अभी घर भी नहीं छोड़ा था, उसे ये भी नहीं पता था कि मैंने कहाँ जाना है. ना उसने अपनी बीवी सारा से कोई मशवरा किया था. और दूसरी आयत में खुदा ने कलाम करते हुए कहा कि तू बाइस से बरकत हुआ, क्योंकि खुदा ने उसे बाइस से बरकत ठहराया. इसलिए कि खुदा को उसकी फर्मा बरदारी का पता था, कि वो जानता था, क्योंकि खुदा तो हमारे दिलों को, सोचों को, भेदों को, सब कुछ वो जानता है, वो अच्छी तरह जानता है. और इसलिए हम उसकी आजमाइश में खुदा पर पूरे उतरते हैं कि नहीं. खुदा ने इब्राहिम को जानता था, तो वो उसका फर्मा बरदार है, उसको हुक्म को पूरा कर. लिहाजा खुदा ने उसी वक्त उससे कह दिया कि तू बाइस से बरकत हुआ. ये नहीं कहा कि बाइस से बरकत होगा, बल्कि हुआ. और उसी वक्त वो ब्लेसिंग्स, वो बरकत उस पे आके ठहर गई थी कि उसने खुदा ने उससे जो वादा किया था
کہ वो उस पे उसको बड़ी कौम बनाऊंगा और बड़ी बरकत दूंगा और तेरे नाम को सरफराज करूंगा। इससे जाहिर होता है कि खुदा की मर्जी, खुदा की बरकत उसके साथ जुड़ चुकी थी, क्योंकि वो खुदा का फर्माबरदार था। खुदा अपने लोगों की जंग खुद करता है, खुदा अपने लोगों की मदद करता है। जहाँ खुद खुदा खड़ा हो जाता है ना, वहाँ किसी चीज की हमें कमी नहीं हो सकती, वहाँ पे ब्लेसिंग्स खुद ही आ जाती हैं खुदा उनकी तरफ से। हम ज़बूर 23 में पढ़ेंगे 1-6 आयत में। ये लिखा है कि ज़बूर जो 23 ज़बूर है पूरी बरकतों से है। मुझे उसकी जो पहली आयत है जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है कि खुदावंद मेरा जुबान है, मुझे कमी नहीं होगी। इससे पता चलता है कि खुदावंद मुझे संभालता है, मेरा मददगार है, मेरी कुव्वत खुदावंद तरफ से, क्योंकि मुझे किसी चीज की कमी नहीं, वो मुझे कसरत से बरकत देता है और जिन चीजों की जरूरत होती है वो बिन मांगे ही हमें मुहैया कर देता है। ये भी खुदा की ब्लेसिंग्स है, ये भी खुदा की कुदरत है। छठी आयत में पढ़ती है, यकीनन भलाई रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी। तो अजीजों, हम देखते हैं जो शख्स खुदा की बरकतों के बारे में बयान कर सकता है वही कर सकता है जिसके पास्ट और प्रेजेंट में खुदा उन बरकतों से भरा होगा। तो उसको पता होगा मेरा फ्यूचर भी ऐसा होगा कि वो भी बरकतों वाला ही फ्यूचर होगा मेरा आगे भी। तो इसमें आगे मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, यूसुफ की स्टोरी थोड़ी सी बताती हूँ कि यूसुफ को भी खुदा ने बहुत बरकत दी थी। उसके भाई उससे हसद करते थे, लेकिन उसका बाप उससे बहुत प्यार करता था। उसे 17 साल की उम्र में उसने भेड़ बकरियां चराना शुरू कर दी थी और यूसुफ ने 2 ख्वाब देखे थे। एक वो जो चांद सितारे सूरज उसको गिरकर सजदा कर रहे थे, और दूसरा एक पोला बंधा हुआ था जो उसका सीधा खड़ा हो जाता है और उसके भाई दूसरा उसके सामने गिर के उसका सीधा कर रहे होते हैं। जब वो सुबह उठ के ख्वाब, जब ये ख्वाब अपने भाइयों को, अपने बाप को बताता है, तो उसके जो भाई होते हैं उसे हसद करते हैं, कहते हम तेरे सामने क्या सिजदा करेंगे। लेकिन उसका बाप उसकी इस बात को याद रखता है, उसका बाप उसको याद रखता है। उसके वो जो ख्वाब देखा था उसके बाप को पता होता है कि खुदा इसके साथ है और खुदा इससे बहुत सी बरकतें देने वाला है। लेकिन भाई उसे वैसी हसद करते रहे, उन्होंने मुल्क मिस्र में जाकर उसको बेच देते हैं। और वहां पर जब उसको बेच दिया जाता है तो वहां पे भी उसको बहुत सी कैद खाने में रखा जाता है, बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजारता है। लेकिन वहां पे उसको फिर भी खुदा, उसके कैद खाने में भी खुदा उसके साथ होता है, खुदा उसको फिर भी सरफराज करता है और वहां का उसको मुल्क मिस्र का हाकम बना दिया जाता है। और फिर वहां जब वो खुदा की, ये भी खुदा की तरफ से था, उसकी खुदा की बरकत उसके साथ साथ रही थी, क्योंकि उस वक्त खुदा के दरवाजे उसके लिए खुल गए थे और यूसुफ सरफराज होता है। और वो यूसुफ का वो ख्वाब भी सच हो जाता है जो उसने देखा था कि जब मुल्क में काल पड़ जाता है, अनाज की कमी होती है, तो उसके भाई उसके पास आते हैं उससे लेने और उसके सामने गिर कर सजदा करते हैं। तो ये खुदा की ब्लेसिंग्स थी उसके, कि उसने जो वो ख्वाब देखा था वो उसका पूरा हुआ, उन्होंने उसके सामने गिर कर सजदा किया। तो अजीजों, जब हम खुदा के फर्माबरदार होंगे तो खुदा की बरकतें कसरत से हमारे करीब आ जाती हैं, चीज की कमी नहीं हो सकती, कोई हमारी बरकत को रोक नहीं सकता है। जब खुदा हमारे साथ है तो वो बरकतें रुक नहीं सकती हैं। आज मैं अपना बताती हूँ कि हम आज मैं अपने बहन भाइयों में सबसे ज्यादा रिच हूँ, क्योंकि मैंने खुदावंद को कबूल किया, दुनियावी बातों को मैंने रद्द कर दिया। मैं दुनियावी बातों में थी, मुझे ब्लेसिंग्स नहीं मिलती थी, लेकिन आज मुझे खुदा ने कसरत से ब्लेसिंग्स दी हैं और मेरा अच्छा जीवन साथी दिया है जिसकी वजह से मुझे और ब्लेसिंग्स मिल रही है। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, खुदावंद ने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दे दी हैं। पहले मैं इतने कमाती थी लेकिन मुझे पता नहीं चलता था कि मेरी पैसे कहाँ चले जाते हैं। बैंक में जमा करती थी, वो भी नहीं पता चलता था मुझे कहाँ चले जाते हैं, मुझे समझ नहीं लगती थी, क्योंकि वो दुनियावी चीजों में थे, दुनियावी पैसे थे, वो उन चीजों में ब्लेसिंग्स नहीं थी। उन पैसों में भी मुझे इसलिए पता नहीं चलता, जितना कमाती थी सब अपने घर को भी सपोर्ट करती थी। लेकिन जैसे मेरी शादी हुई, मेरी जिंदगी बदली, खुदावन की तरफ हुई, तो मुझे इन चीजों का एहसास हुआ, पता चला कि ब्लेसिंग्स क्या है, कैसे रिसीव की जाती हैं। वो सब मैंने ब्लेसिंग रिसीव की और आज मैं अपने आप को रिच समझती हूँ कि खुदा ने मुझे इतनी धन दौलत दे दी कि जिसका कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी, कि खुदा ने मुझे इतनी कसरत से इस्तेमाल किया और कसरत से मुझे ब्लेसिंग्स दे दी हैं, ये खुदावंद की तरफ से। और मैं उसका बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावंद ने मुझे इस तरह कसरत से सरफराज किया है। हम देखेंगे एक और हम हवाला देखेंगे, यशवा पहला बाब उसके 3 आयत में हम देखते हैं कि इस्राएल से खुदा ने मूसा के जरिए वादा किया और उसके बाद यही वादा जो सा यीशु ने यशवा के साथ भी किया था कि जिस जगह तुम्हारे पांव का तलवा टिके, जैसा मैंने मूसा से कहा तुमको दिया, तो ये खुदा की बहुत बड़ी इस्राएल के लिए बरकत है कि जहां जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह तुझको दे दी जाएगी। आज ये बरकत
हम पर भी है, तो क्या हम ये बरकत रिसीव करते हैं कि जहां जहां हमारा पाँव का तलवा टिके तो वो जगह हमें दी जाएगी? तो आज हमें अपने आप से ये सवाल पूछना है कि आज हम वो बरकतें हमारे साथ हैं कि नहीं। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि हमारे मसीही बहन भाई बहुत सी मुश्किलात में रहते हैं, और वो मुल्क, जबकि खुदा ने कहा मैं तुम्हें मुल्कों और कौमों की मिरास दूंगा, तो फिर वो क्यों नहीं हमें बरकत देगा? क्योंकि हम उसके नाफरमान हो जाते हैं, हम उसको भूल जाते हैं, हम वो सम ब्लेसिंग को निकल जाती है हमारे अंदर से। जब हम उनके खुदा की बातों के काम को रद्द कर देते हैं तो ब्लेसिंग हम अपने आप हमारे से निकल जाती है। लेकिन जब हम खुदा की इबादत में खुदा के दिल से कबूल करते हैं, उसकी बातों को, उसके ध्यान लगाते हैं, तो वो ब्लेसिंग हमें, दुनियावी कामों को छोड़ते हैं तो वो ब्लेसिंग हमें खुद ब खुद खुदा उनकी तरफ से आ जाती हैं। जब हम दाऊद बादशाह को जानते हैं कि वो कोई बादशाह का, क्या वो बादशाह का बेटा था? बिल्कुल नहीं, वो तो भेड़ बकरियां चराया करता था। तो वो एक चरवाहा था, लेकिन उसकी बरकतें भी उस खुदावन की बरकतें भी उसके साथ थी। वो जोरावर था। वो जोरावर क्यों था? क्योंकि खुदा उसके साथ था, खुदा की ब्लेसिंग्स उसके साथ थी। कि खुदा उनका जोर इस पर था, उसने शेरों और रिछों को भी मार गिराया था। पहला सैमुएल 17 बाब 46-47 आयत में है कि उसने जाति जूलियत, जो बहुत जोर आवर था, पूरी इस्राएली फौज और साउल बादशाह उससे डरता था। लेकिन ये कि जूलियत जो खुदा को ललकारता था, दाऊद ने उसका चैलेंज कबूल किया। उसने कहा कौन है जिसने मेरे खुदा को ललकारा है? पूरी फौज, उस वक्त दाऊद जो सा था एक बच्चा था, वो जंग करना नहीं जानता था, लेकिन खुदावन का जोर और बरकत उसके साथ थी। उसने जूलियत को इसराइल की फौज की तलवार ना गिरा सकी, जो दाऊद के एक गलेल से निकले हुए पत्थर ने उसको मार गिराया था। हालेलुया। इससे पता चलता है कि दाऊद पर खुदा की बरकत थी, उसका जोर था, और खुदा ने उसको बादशाह बनाया। और दाऊद जो भी जंग लड़ता था वो खुदा के जोर से लड़ता था, क्योंकि खुदा का जोर और ब्लेसिंग्स उस पर थी। वो चरवाहे से एक बादशाह बन गया था। अब हम एक और हवाला देखें, यूहन्ना 6 बाब 10 से 13 याद में लिखा है कि हम देखते हैं कि खुदावन ने एक मौजज़ा किया था। उसमें भी हम बरकत देखते हैं। तो खुदा की बहुत सी बरकत है, पूरी बाइबल खुदा उनकी बरकत से भरी हुई है। उसमें भी देखते हैं कि 5 रोटियों और 2 मछलियों को 1000 लोगों को खुदा ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। और उससे फिर बचे हुए कितने टोकरे थे? 12 टोकरी हुई बची थी जो शागिर्दों ने इकट्ठी की थी, और उसके जो बचे हुए टुकड़े इकट्ठे किए थे। ये खुदावन की बरकत है, जो खुदावन खुद वहां मौजूद थे, और खुदावन ने इतनी ब्लेसिंग्स थी वहां पर। हालेलुया। जब हम कोई भी चीज अपने खुदा के हाथ में दे देते हैं ना, तो हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। तो 5 रोटियां 2 मछली की सी बरकत वो वहां पर आ जाती है। और बरकतों, आज भी हमें हमारा वादा, आज भी हमारा वही खुदा है जो हमें ब्लेसिंग्स देता है। आज भी हमें उसके सामने सिर्फ झुकना है, क्योंकि उसने हमें झुकना सिखाया है। झुको, मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा, मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा, वो ब्लेसिंग्स मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा, धन दौलत मिलेगी, हर चीज खुदा दे देता है जब हम उससे मांगते हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज मेरे घर में बहुत ब्लेसिंग्स है, सिर्फ इसलिए कि मैंने दुनियावी चीजों को रद्द कर दिया और खुदावन को कबूल कर लिया। मैं खुदावन के जलाल तारीफ करती हूँ, उसके नाम की तारीफ करती हूँ कि खुदावन ने मुझे इतना सरफराज कर दिया हुआ है। क्योंकि हमारी तंदुरुस्ती और शिफा भी एक बरकत है। जब हम तंदुरुस्त होते हैं तो हम उसमें भी खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि हम उसके खून से खरीद लिया है। उसने हमें खरीद कर, हमें अपने खून से खरीद कर उसने वो सारी बरकतें हमें दे दी हैं। और हमें ये है कि जो आज हम रिसीव करते हैं, वो कोई गुनाह की ताकत हमें उससे छुड़ा नहीं सकती। ये बरकतें हमारी जिंदगियों से हट नहीं सकती हैं, क्योंकि ये बरकतें, लेकिन खुदा आप सबको, मेरी दुआ है कि खुदा आप सबको बरकतों से, बहुत बरकतों से माला माल करे। और शुक्र करती हूँ कि ये आसमानी बरकतों से खुदावंद आप सबको भरे। आमीन।